9.2 आप समझोगे। इसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है। आप पढ़ तो चुके हो, क्लास 10th में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो, सारे फॉर्मूले भी आप सारे फॉर्मूलों से आप अवगत हो चुके होगे। ठीक है, अवगति तो बोलेंगे, सारे फॉर्मूले से आपका सामना हो चुका होगा। तो अब एक और बार देख लेंगे फॉर्मूले क्या क्या थे, और दूसरा फॉर्मूले किस तरीके से क्या यूज़ करते थे वो देख लेंगे, और अप्लाई करना सीख लेंगे। क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक है, बाकी थोड़े बहुत होंगे तो कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या समझोगे, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बताता हूँ मैं, देखो हिंदी से क्लियर हो जाएगा। समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको, श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन। ठीक है, अब मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं लिख दिया मैंने यहाँ पर 4 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद कितना आएगा 23, सही लिख रहा हूँ ना, ये एक प्रोग्रेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर ये AP है, क्यों AP है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का है हर एक में, 4 का, 4 का यहाँ पर भी, 4 का यहाँ पर भी, 4 का यहाँ पर भी, और 4 का यहाँ पर भी। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, समांतर। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा, समान प्लस अंतर, समांतर। ठीक है, समान अंतर, हर एक जगह अंतर बराबर है, यहाँ पर भी अंतर 4 का है, यहाँ पर भी अंतर 4 का है, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, इसीलिए क्या इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो ये जो पहला टर्म है, जो पहला टर्म है इसको क्या बोलते हैं हम, ए। ठीक है, फर्स्ट है ना ये, फर्स्ट टर्म, अल्फाबेट भी पहला ए ही होता है, इसलिए ए बोल दिया जाता है। ए क्या है यहाँ पर, 7 है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। अब दूसरा होता है डी। डी क्या होता है, इसको हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये डी फॉर डिफरेंस से लिया गया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, सब जगह डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस जो है हर एक जगह कैसा है, कॉमन है, हर एक जगह 4 है। ठीक है, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, जिसकी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है। ठीक है शौर्य, और क्या यहाँ पर समझना है आपको, और ए समझ गए आप, डी समझ गए। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर A4 कितना है, यहाँ पर A4 का क्या मतलब है, A4 का मतलब है फोर्थ टर्म। A4 का, ये 4 लिख रहा है ना, फोर्थ टर्म कौन सा है यहाँ पर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। A4 क्या है यहाँ पर, 19। ये बात भी क्लियर है आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं A2 पूछूं तो A2 कितना होगा, A2 11 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर AS3, S मतलब होता है सम, S का मतलब सम, सम मतलब योग। ठीक है, S3 पूछूंगा तो S3 क्या आएगा, 3 का, पहले 3 का सम आ जाएगा, 7 + 11 + 15 कितना हो जाएगा, ये 22, 22 और 11 33। सही बात है, S3 का मतलब क्या, पहले तीनों टर्म का सम। समझ गए कि नहीं समझे आप, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं आपको। अब यहाँ पर कभी कंफ्यूजन मत डाल लेना आप, एन क्या है, ए क्या है, एस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एन तो क्या है, जैसे लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, ऐसे A3 लिख रहा है तो यही नहीं समझ में आता 3 क्या है। अगर मैंने S4 लिख दिया तो 4, ये 3 जो 4 जो भी नीचे लिख रहे हैं ये तो नंबर है। नंबर मतलब A3 का मतलब तीसरा, तीसरा मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा। अगर S4 लिख दिया तो चौथा, चौथा नहीं लेकिन 4 का सम, 4 का योग, पहले दूसरे तीसरे चौथे का, चारों का योगफल करके सम करके जो भी आएगा वो S4 होता है। A3 इसका मतलब, ए का मतलब होता है टर्म, कौन सा टर्म है, पद हिंदी में जो बोलते हैं, और 3 का मतलब तीसरा, तीसरा मतलब 15। समझ पाए आप, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी शौर्य। ठीक है, डिफरेंस अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब हाँ ये तो फिक्स है ये चीज, सिक्वेंस चाहे कोई सा हो, ए कोई सा हो, डिफरेंस कोई सा हो, डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, ए भी अलग अलग हो सकता है, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन ये चीज जैसे ए तो पहला ही वाला होगा, डी मतलब डिफरेंस ही होगा सब में,
एक A4 का मतलब चौथा वाला, मैं देखो अब दोबारा इसको मिटा देता हूँ। मैं सबकी वैल्यू हटा दी, A की वैल्यू भी हटा दी, D की वैल्यू भी हटा दी, A4 भी हटा दिया, A2 भी हटा दिया और ये सब भी हटा दिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ S4, ठीक है। मैं लिख दूंगा, एक सीक्वेंस लिखूंगा, आपको ये चारों चीज़ें बतानी होंगी, उसके लिए फटाफट मैंने लिख दिया यहाँ पर -6 -2 -1 4 9 4 9 14, ऐसे ही चलता रहेगा आगे ये। तो मुझे सबसे पहले ए बता दो, ए कितना है इसमें? -6 पहला वाला, ये पहला सबसे पहला ए होता है। डी कितना है यहाँ पर? प्लस का 5। क्यों आपने दबी आवाज में बोला? इसका मतलब थोड़ा डाउट था। जरूरी नहीं है, यहीं से माइनस करके देखो, कहीं से भी माइनस करके देख लो, सेम ही आएगा। 9 में से 4 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, -1 में से -6 जाएगा तो 5 ही आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी है? 5। A4 कितना है? A4 9। A4 का मतलब चौथा टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये है क्या? A4। S4 कितना है? A4 कितना है? 6। चारों को जोड़ दो, 4 लिख रहा है ना, इसको 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 और इसको जोड़ दो, 9 और 4 13, और ये माइनस का 7, 13 में से 7 गए तो 6, तो S4 कितना आ गया? 6। इन चारों को जोड़ के 4 लिख रहा है तो चारों को जोड़ दो। सारी बातें यहाँ तक क्लियर हैं आपको? ये जो अभी तक मैंने बताया AP के बहुत बेसिक बता दिए, ये किसी भी क्लास के लिए यूज़फुल है, 10th के लिए भी, 9th मतलब 11th के लिए भी, जो कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम थोड़ा लेवल अपना बढ़ा देंगे 11th लेवल पे आके। अब हमें क्या करना है? पहले तो फॉर्मूले सीखने हैं, और दूसरा क्या सीखना है? फिर एक्सरसाइज करनी है। तो फॉर्मूले बता देता हूँ आपको फटाफट। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? सबसे फॉर्मूला ए एन इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक Sn का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक इसी को दूसरा भी फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये a प्लस एल बन जाता है। और भी कोई फॉर्मूले हैं? फॉर्मूला एक और है वैसे तो, क्या? एक an का ये अलग से फॉर्मूला होता है, an इक्वल होता है Sn माइनस 1, याद है आपको ये? ठीक है। और कोई फॉर्मूला है AP में? इनके अलावा तो कोई है नहीं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए। इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ऊपर वाले दोनों का रोल है। क्या मतलब है इसका? बहुत ध्यान से सुनोगे आप मेरी बात को और मुझे बताते जाओगे आप। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया अभी, मान लो यही लिखा था, -6, इसके बाद क्या लिखा था? -1, फिर 4, फिर 9, फिर 14। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, 5 ही तो लिखे हैं। अगर मैं इसमें पूछ लूँ आपसे 25वां, तो आप कैसे बताओगे? हाँ 25 कैसे बताओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर A25 चाहिए तो इसमें 25 डाल दोगे, अभी तक जैसे पहली वाली एक्सरसाइज में डाल रहे थे ना, इस वाले फॉर्मूले में डाल दोगे आप A25 डालोगे तो A तो A है, प्लस n की जगह 25 डालोगे तो कितना होगा? 25 माइनस 1 24। ये ध्यान रख लो हमेशा, 25 निकाल लो तो यहाँ 24 आएगा। A की वैल्यू कितनी है? -6 24। D की वैल्यू कितनी है? 5। 9 में से 4 गया तो 5। -6 24 की इसमें गुणा करोगे तो 120, ये आ गया 114। तो A जो 25वां, अब हमें तो पता नहीं, ऐसा तो 1 1 5 5 जोड़ के देखोगे नहीं, लेकिन 25वां जो टर्म होगा ना इसका, वो 114 निकलेगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने पता कर लिया। समझ गए आप? श्योर है? क्लियर है? बहुत अच्छे से। इनका चश्मा है ये, तुमने क्यों लगा लिया? आई साइड वीक है? ये बहुत क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। और अगर इसमें आपसे पूछा जाता है, जैसे अभी मैंने 3-4 टर्म का ही सम पूछ रहा था केवल, अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता है 20 टर्म का सम बताओ, S20 बताओ,
इसी वाले सीक्वेंस में 20 टर्म का सम। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, n बटे 20, 20 दिया ना मैंने यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 20 डालोगे, n की जगह इसका। अब वो क्वेश्चन में क्या कहेगा, पहले 20 टर्म का सम बताओ, योगफल बताओ पहले 20 पदों का। तो आप इस वाले में n की वैल्यू 20 डालोगे, n की वैल्यू 20 डालोगे यहाँ पर भी 20 डालोगे, 20 बटे 2। 2 a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या डालोगे 20, 20 मतलब 20 में से एक गया तो 19 और d मतलब 5। इसको सॉल्व कर दोगे, ये 10 आ गया, ये माइनस का 12 हो गया, 19 पंजे 95, तो 95 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 83, 83 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे 830। समझ गए, ये आसान है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर आपसे टर्म पूछ रहा है 25वां टर्म, तो इसमें n की वैल्यू 25 डाल दोगे, और अगर वो आपसे कितने भी टर्म का, मान लो 20 का, 30 का, 40 का, 50 का योगफल पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो आप इसमें n की वैल्यू उतनी ही डाल दोगे जितने का वो पूछ रहा है। समझ गए कि नहीं, आसान है यहाँ तक। ये आपके बेसिक ही चल रहे हैं अभी तक। तो फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, ये वाले जो मैंने अभी लिखाए हैं, पहले 2 ही काम के हैं, बाकी 2 ज़्यादा काम के नहीं है। अगर जब काम पड़ेगा तब मैं बता दूंगा कि मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको। हाँ क्या दे रखे हैं, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब हम, कल शुरू करते हैं, अब तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट।